रायबरेली पुलिस ने प्रेम में बाधा बन रहे पिता की प्रताड़ना से तंग आकर आत्महत्या करने वाली युवती की गुत्थी सुलझाने में विधि विज्ञान का बेहतरीन इस्तेमाल किया है। यह ब्लाइंड केस कभी खुलता ही नहीं यदि पुलिस ने डीएनए टेस्ट नहीं कराया होता। मामला महाराजगंज थाना इलाके का है। यहाँ कुसड़ी सागरपुर के रहने वाले राम नरेश ने 6 महीने पहले 2 फरवरी को अपनी 16 साल की बेटी दीपांशी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस और परिजनों ने दीपांशी को बहुत तलाश किया लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला। गुमशुदगी दर्ज कराए जाने के लगभग 3 महीने बाद कुसड़ी सागरपुर के पास स्थित पेट्रोल पंप के पीछे एक कुएं में 12 मई को एक अज्ञात सड़ा गला शव बरामद हुआ। पुलिस ने शव की शिनाख्त के लिए राम नरेश को भी बुलाया। राम नरेश ने शव को पहचानने से इनकार कर दिया। इसी दौरान विवेचक एसआई त्रियुगी नारायण तिवारी को राम नरेश पर शक हुआ तो उन्होंने फिलहाल तो उसे जाने दिया, लेकिन मुखबिरों को दीपांशी की जानकारी जुटाने में लगा दिया। विवेचक एसआई को जानकारी मिली कि दीपांशी का किसी लड़के से अफेयर था और उसी से वो शादी की जिद पर अड़ी थी। उधर परिजन इस रिश्ते से बेहद नाराज थे और राम नरेश दीपांशी को प्रताड़ित करते हुए उसे साथ मारपीट किया करता था। एसआई त्रियुगी नारायण ने राम नरेश और उसकी पत्नी का सैंपल लेकर कुएं से बरामद शव के सैंपल को डीएनए जांच के लिए भेज दिया। डीएनए की जांच रिपोर्ट आई तो कुएं में मिले शव के सैंपल और ब्लड सैंपल से देने वाले के बीच बाप बेटी का रिश्ता बताया गया। पुलिस ने यह रिपोर्ट आते ही तुरंत उसे गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर दी। राम नरेश ने बेटी के प्रेम संबंधों को स्वीकार करते हुए विरोध में की गई मारपीट के बाद कुएं में कूदना स्वीकार किया है। पुलिस ने बीएनएस की धारा 108 आत्महत्या उकसाने के मामले में राम नरेश को जेल भेज दिया है। थाना महाराजगंज क्षेत्र के कुसड़ी सागरपुर गांव से 25 फरवरी 2025 को एक बालिग लड़की के गुम होने की सूचना थाना महाराजगंज में प्राप्त हुई थी, जिसके संबंध में थाने में गुमशुदगी दर्ज की गई थी। खोजबीन के लिए टीमें लगाई गई थी, जिसके खोजबीन की जा रही थी, जिसके संबंध में 25 मई 2025 को एक लड़की कुएं से बरामद हुई, जिसके शव की पहचान कराई गई, लेकिन पहचान नहीं हो पाई। लेकिन कुछ लोगों द्वारा बताया गया कि ये जो है लड़की जो है वहाँ की भी हो सकती है। तो उसके संबंध में लड़की के शव का कुछ परीक्षण और उसके माता पिता जिसकी लड़की गायब हुई थी डीएनए के लिए भेजा गया था। डीएनए भेजने के उपरांत जो है उसमें जो डीएनए का परीक्षण जो आया हुआ उसमें जो है जो शव बरामद हुआ था और उस लड़की के माँ बाप से डीएनए मैच पाया गया है। इसके संबंध में थाना महाराज में अग्रिम विधि कार्रवाई की जा रही है।